नारे हैदरी सलवात बावाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादो। फ़क़द क़ाल अज़्ज़ शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सलवात पढ़े मिलके बाबा से। हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया, गद्दार नहीं बनाया। जिसने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। दुनिया लाख इक़्तिदार, दौलत, शोहरत, जागीरों के बावजूद कायनात इतनी यजीद के नाम पर जीने के लिए तैयार नहीं जितनी हुसैन के नाम पे मरने के लिए तैयार है। लाख इक़्तिदार दिखाए इन्होंने, दौलतें दिखाई, लेकिन दुनिया इतनी यजीद के नाम पे जीने के लिए तैयार नहीं है जितनी हुसैन के नाम पे मरने के लिए तैयार है। दो चीजें हैं हमेशा से, मुझे बिल्कुल कम टाइम मिला है, मेरा वतन है समझें, काफी अरसा यहाँ रहा हूँ, बस आपकी तवज्जो रहेगी तो ये वक्त भी काफी रहेगा। दो चीजों का हमेशा आपस में टकराव रहा, एक है अक्ल, एक है इश्क। अक्ल हमेशा मुखालिफ इश्क की रही। इकबाल ने भी कहा बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। या एक और दफा इकबाल ने कहा अक्ल अय्यार है सौ भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। कुछ चीजें अक्ल की रूह से जायज हैं, इश्क में हराम है। बस मैंने दो तीन चीजें बतानी आपको, इश्क क्या है और अक्ल क्या है। अक्ल की रूह से जान बचाना जायज है। देखें, एक किसी डाकू ने किसी को घेर लिया, हमला कर दिया, वो बंदा चकमा दे के जान बचा के भाग आया। उसने लोगों को बताया मुझे डाकुओं ने घेरा था, मैंने ऐसा चक्कर चलाया कि जान बचा के निकल आया। लोग उसकी तारीफ करेंगे, दाद देंगे, तो बड़ा अच्छा किया तुमने, जान बचा ली। लेकिन एक फौजी जो वतन की मोहब्बत में बॉर्डर पे खड़ा है, उस पे दुश्मन ने हमला किया और वो गाड़ी में बैठा, उसको स्टार्ट करके भाग आया। जान इसने भी बचा ली, अपनी जान उसने भी बचाई थी, चूंकि ये वतन के इश्क में खड़ा था। यहां पे जान बचाना हराम है, अक्ल की रूह से जान बचाना जायज है। इश्क में जान बचा के भागना हराम है। अब जुमला कहूं कि जो वतन का बॉर्डर छोड़ के भागे वो तो लानती है, तो जो मोहम्मद को छोड़ के भाग जाए जिसे रसूल खड़ा करें कि तूने यहां से हिलना नहीं, और वो वहां से भाग गया जान बचा के,
अक्ल की रूह से जान बचाना जायज है, इश्क की रूह से हराम है। एक और बात, अक्ल की रूह से सबसे कीमती चीज इक्तदार और हुकूमत है। इश्क की रूह से सबसे घटिया चीज हुकूमत है। आप तवज्जो कर रहे हैं ना इस बात से? अक्ल जितनी तरक्की करे आखिर जाके हुकूमत ले ले, इक्तदार ले ले, सबसे बड़ी बात है। लेकिन इश्क में आपने देखा कि फिजा ने अपनी जूती उतार के हुकूमत पे रख दी और कहा कि ये दुनियावी हुकूमत जिस चीज के काबिल थी मैंने रख दी है। अक्ल की रूह से कीमती चीज हुकूमत है, इश्क की रूह से सबसे घटिया चीज हुकूमत है। आपने देखा ना इश्क में एक मुस्कुराहट पे लोगों ने हुकूमतें लुटा दी हैं। ये मिंबर वो तकाजा नहीं करता कि ये बातें हम वजाहत से बयान करें, लेकिन बहरहाल अक्ल मांगना जानती है। और देखें नमाज और रोजा अक्ल वालों पे है। अगर कोई पागल है तो उस पर नमाज वाजिब नहीं है, मजनू पे रोजा वाजिब नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद बंदा क्या करता है? अल्लाह से मांगता है, मेरे अल्लाह दौलत दे, औलाद दे, इक्तदार दे, सेहत दे। रोजा इफ्तार किया, दुआ मांगते हैं। हज पे बंदे जाते हैं और वहां हज के बाद मांगते हैं। अक्ल की रूह से इबादत में मांगा जाता है, इश्क में मांगा नहीं जाता, बल्कि कहा जाता है माल भी तेरा, इक्तदार भी तेरा, ये दौलत भी तेरी। अक्ल मांगना जानती है, इश्क लुटाना जानता है। और आखिरी चौथी बातें तो बहुत हैं। अक्ल की रूह से बेटे के गले पे छुरी चलाना जायज नहीं। अक्ल की बात कर रहा हूं, लेकिन इश्क में छुरी चला दी गई। वसी आज बड़े दिनों बाद मुझे नजर आया, सलवात पढ़े मिलके बाबा से बुलंद। अक्ल की रूह से बेटे के गले पे छुरी चलाना जायज नहीं, लेकिन इश्क में जायज है। किबला क़यामत पे सलवात पढ़े मिलके बाबा से, फिर भी सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। किबला एक शायर था, मौला के जरी पे शेर कह रहा था। शेर कहा, वो जो फानूस था वो गिरा और उसकी झोली में आ पड़ा। उन्होंने कहा जो वहां पे खुदाम थे उन्होंने उठाया कि शायद गिर गया, दोबारा उसको जोड़ दिया। उसने पिछले मौला की शान में शेर पढ़ा, फानूस गिरा और उसकी झोली में आ गया। तीसरी दफा फिर जोड़ा, शेर पढ़ा, फिर फानूस गिरा। एक और शायर भी वहां बैठा था, उसने भी कलम उठाया और दो चार शेर उठाए और पढ़ना शुरू किया। फानूस नहीं गिरा। सोचने लगा उसके लिए तो मौला ने कोई अलामत दिखाई और मेरे लिए कुछ नहीं। नाराज होके वहां से चल पड़ा, कहता मौला से आज के बाद मैं शेर नहीं कहूंगा। रात को अली ख्वाब में मिले और फरमाया कि नाराज ना हो, ये एक मिसरा तुझे दे रहा हूं, तू मेरे जरीफ आया था दौलत के लिए। एक मिसरा तुझे दे रहा हूं, ये फलां इलाके में चला जा, इस वजह कता का एक शख्स होगा, उसका दरवाजा खटखटाना और उसे ये मिसरा सुना देना। बा आसमान रवत कार आफताब कुनत। मिसरा ये था, बा आसमान रवत कार आफताब कुनत। मिसरा लिखा, चल पड़ा। काफी सफर के बाद दरवाजा खटखटाया,
अंदर से वो शख्स निकला, सलाम और जवाब के बाद कहा, बस ये मिसरा पढ़ लिया, बआसमान रवद कार आफताब कुनत। उसने उसके हाथ चूमे, अंदर ले गया और फौरी तौर पे अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दी। आधी जायदाद उसको लिख दी। उसने कहा, तूने ये मिसरा लिया कहां से है? कहता, मुझे 1 साल हो गया, मैंने एक मिसरा लिखा था और मैंने ऐलान करवाया था, जो दूसरा मिसरा बताएगा उसे आधी जायदाद दूंगा। कहता, तूने मिसरा क्या लिखा था? कहता, मैंने लिखा था, बस जर्राए लुत्फे बूतुराब कुनत, अगर बजर्राए लुत्फे बूतुराब कुनत। उसने कहा, फिर अली ने लिख के भेजा है, बआसमान रवद कार आफताब कुनत। माना समझा दो ताकि आपको भी बात समझ आ जाए। जो उसने लिखा था, अगर बजर्राए लुत्फे बूतुराब कुनत, उसने लिखा कि अगर एक जर्रे पे अली की नजर करम हो जाए। दूसरा मिसरा न बना, अली ने जो लिख के भेजा, बआसमान रवद कार आफताब कुनत, कि अगर एक जर्रे पे अली की नजर करम हो जाए। अली फरमाते हैं, फिर वो जर्रा आसमान पे चला जाए, सूरज से कहे तू हट जा, मैं तेरा काम करूंगा। आसमान रवद कार आफताब कुनत, फिर वो आसमान पे चला जाए और आफताब का काम करना शुरू कर दे। ये नवाजते हैं जिन्हें उन्हीं का करम होता है, जो अल्फाज उनकी शान में बोले जाते हैं। बस आखिरी बात, फजाइल की मसाइब भी मुझे नहीं कहा गया कि आपने नहीं पढ़ना। अक्ल में किबला, बेटे के गले पे छुरी चलाना जायज नहीं, इश्क में जायज है। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे के गले पे छुरी चला रहा हूं। बेटे से भी बयान किया, वजात नहीं चाहता। हजरत को चाहिए था कि किसी पुरानी साबका किताब में इस मसले को देख लेते कि छुरी चलाने का कफारा क्या हो सकता है, कोई कफारा दे देते, या किसी से उस दौर के जो उनके अलावा कोई और फकीर था उससे मसला पूछ लेते। तो ये जो छुरी चलाना मैंने ख्वाब में देखा है, इसका कफारा क्या हो सकता है? हजरत इब्राहिम का जवाब आया, किसी से नहीं पूछूंगा, ये अल्लाह और मेरा इश्क का मामला है। ये खुदा और मेरा इश्क का मामला है। इश्क में मसला नहीं पूछा जाता, इश्क में किताबें नहीं देखी जाती कि इसका कफारा क्या हो सकता है, ये इस मसले का जवाब क्या हो सकता है। अब दुनिया जो हमें कहती है कि आजादारी कुरान में कहाँ लिखी है, लिखना तो बात की बात है, हम ये नहीं दिखाएंगे। अगर अल्लाह कुरान में आजादारी वाजिब कर देता तो हुसैन से मोहब्बत का इम्तिहान कैसे होता? अगर अल्लाह जिब्रील को भेज के हुक्म देता इब्राहिम से कि बेटे के गले पे छुरी चला, तो वाजिब होता। हुक्म नहीं दिया, इम्तिहान लिया। इसी तरह अल्लाह अगर आजादारी वाजिब करार दे के लिखता, फिर हुसैन से मोहब्बत का इम्तिहान कैसे होता? ये अल्लाह ने इम्तिहान लिया। लेकिन मैं किबला की इजाजत से 2 जुमले मसाइल पढ़ना चाहता हूं। बीबी ने कभी हमने सारे साहब कभी हमने ये दावा नहीं किया कि हम जन्नत में जरूर जाएंगे, लेकिन हुसैन की मां ने आजादारों से वादा किया। एक वक्त जमाने ने वो देखा, ये आती थी, रसूल खड़े हो जाते थे। दोबारा कह रहा हूं, एक वक्त जमाने ने वो देखा, ये आती थी, मोहम्मद खड़ा हो जाता था।
फिर एक वक्त जमाने ने ये भी देखा, लोग बैठे रहे ये खड़ी रही। एक वक्त कायनात ने वो देखा, ये आती थी, रसूल उठ खड़े होते थे, फजालसत अला मजलिसिहा, जब तक बतूल बैठ ना जाती मोहम्मद खड़ा रहता। किबला साहब की मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं, कायनात की वाहिद हस्ती है बतूल कि वो बैठी है और मोहम्मद खड़ा है, वरना कोई मोहम्मद के होते हुए बैठ नहीं सकता। फिर एक वक्त जमाने ने वो भी देखा, बाबा के नौकर बैठे रहे, ये खड़ी रही। बाबा के बाद सिर्फ 9 दिन तक या बाद रिवायत में 11 दिन तक दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ सकी। हुसैन की मां है, सवाल करें कि दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं पढ़ती? 2 रिवायत है उलमा की। एक कहते हैं कि बीबी की पसलियां टूट गई थी, ये हाथ पहलू पे रहता था, उठ नहीं सकता। दूसरी रिवायत है कि एक मलाउन ने एक ताजियाना मारा था जो बीबी के हाथ पे लगा था, हाथ की उंगलियां टूट गई थी। कायनात के रसूल की बेटी है, जनाजे में 9 अफराद हैं, 9वां अब्दुल्ला बिन मसूद है। वो रिवायत करता है कि अली रात के वक्त जनाजा लेके जा रहे थे, पीछे से हल्की सी आवाज आई, कदमों की आहट सुनी। अली ने पूछते, हसन पीछे कौन है? नन्ही सी आवाज आई, ज़ैनब हूं बाबा। फरमाते, हसन जनाजा रख दो, पहले बहन को घर छोड़ के आओ। अली की गैरत गवारा नहीं करती, चाहे मां का जनाजा ही क्यों ना हो। मेरी बेटी घर से बाहर आए, अली ने कब्र में उतारा, बस आखिरी जुमला उतारने के बाद हसन हुसैन से कहा तुम वापस चले जाओ, सबसे कहा मुझे अकेला छोड़ दो। अब्दुल्ला बिन मसूद कहता, मैंने अली के आगे हाथ जोड़े, मौला मुझे यहीं बैठने की इजाजत दे। कहता, मौला ने फरमाया तू यहाँ बैठ जा। कहता, मैं बैठ गया, मैंने देखा पहले अली सिसकियों से रो रहे थे, फिर अली ने अमामा उतार फेंका और धारे मार के रोने लगे। कहता, मैं करीब आया, मौला अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली, रोते क्यों हैं? कहा, इब्ने मसूद अगर खुद मर गई होती ना रोता। मेरी बेटी ने बताया, जब मैंने अम्मा को गुस्ल दिया उसकी एक पसली भी सलामत नहीं थी, और रोते इस वजह से हो कि बतूल ने कभी शिकवा नहीं किया। बस अब्दुल्ला बिन मसूद कहता है कि कब्र में उतारने के बाद अली उठ खड़े हुए, रसूल की कब्र से मुखातिब होके कहा, या रसूल अल्लाह रुद्दा इलैका अमानतुन, आपकी अमानत आपको वापस करने आया हूँ। इब्ने मसूद कहता, मोहम्मद की कब्र में जलजला आया, आवाज आई, ऐ अली क्या अमानतें ऐसे वापस करते हैं? जब मैंने तेरे हवाले की थी इसका हाथ भी सलामत था, इसकी पसलियां भी टूटी हुई नहीं। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिम। तशरीफ रखो।